जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटिशियन बनने के योग क्या होते हैं, राजनीतिज्ञ बनने के योग क्या होते हैं। माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अन्य और भी छोटे बड़े नेताजी होते हैं और उनकी कुंडली में कुछ ना कुछ योग होते हैं जो वो राजनीतिक क्षेत्र में जाते हैं। तो बहुत से जातकों की मन में जिज्ञासा होती है कि भाई उनकी कुंडली में कोई योग है अथवा नहीं है। मेरे पास बहुत सी कुंडली आती हैं तो पूछते हैं कि हमारी कुंडली में कोई राजनीति में जाने का योग है अथवा नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं योगों की बात करेंगे कि कौन से ग्रह योग, कौन से नक्षत्र, कौन से नवांश किस आधार पे कुंडली में क्या योग बनते हैं जिसपे व्यक्ति एक सफल राजनीतिज्ञ बनते हैं अथवा छोटे या बड़े आपके राजनेता बनते हैं। अब नेता चुनने में आप देखें तो नगर पंचायत अध्यक्ष से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर से आपके विधायक जी से लेकर माननीय सांसद जी, तमाम प्रकार के आपके नेताजी होते हैं। इसके साथ और भी ग्राम प्रधान से लेके और भी सदस्य तक भी आपके नेताजी होते हैं। तो उन सब की कुंडली में क्या योग होते होंगे, मैंने आपकी बहुत से नेताजियों की कुंडली देखी, माननीय विधायकों की कुंडली देखी हुई है। तो जो हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, हमारे गुरुजी ने हमें क्या सिखाया, क्या बताया, उस आधार पे, अपने अनुभव के आधार पे किसी भी व्यक्ति कुंडली में क्या योग होने पे जातक राजनीति के क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पे आप चर्चा करेंगे। जो इस वीडियो में हम बताएंगे उसके अतिरिक्त भी कुछ योग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही वीडियो एक अंतिम वीडियो हो जिसमें ये बताया गया हो कि मात्र इन्हीं योगों के बनने पर ही राजनेता बनते हैं, इसके अतिरिक्त ना हो। इसके अतिरिक्त भी, कहने का अर्थ यह कि इसके अतिरिक्त भी कुछ और भी योग हो सकते हैं। मुख्य योग यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जीवन में सफलता के लिए सबसे आवश्यक क्या है वो आप जान ले। ज्योतिष का सबसे बेसिक सिद्धांत नियम क्या है, चाहे आप किसी भी नौकरी में हो, किसी भी व्यवसाय में हो या किसी भी अन्य क्षेत्र में हो, चाहे आप साधु बने, संत बने, व्यवसाय बने, अधिकारी बने, किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता यदि आपको चाहिए, उसके लिए कुछ शर्तें हैं कुंडली में, वो आपकी होना अनिवार्य है। प्रथम है आपकी लगन। आपका लगन जो पहला भाव है, आपकी जन्म की स्थिति से लेके आपके पूरे जीवन तक की कहानी लगन आपको बताता है। लगन ही आपका पहला भाव है। लगन आपको इंडिकेट करता है आपकी आयु, आपका मान सम्मान, आपका पद, धन संपत्ति से लेकर सब कुछ आपका लगन पहला भाव होता है। तो जीवन आप ये समझ के चलिए कि आप जैसे रेल ट्रेन जो होती है, रेलगाड़ी, उसका पहला जो इंजन होता है वही आपका पहला भाव हो गया। तो इंजन का जो महत्व वही आपकी कुंडली के पहले भाव का महत्व होता है। तो कुंडली में पहले भाव आपका बली होना चाहिए। अब बली का मतलब क्या कि वहाँ कुंडली के पहले भाव का स्वामी और पहला भाव, उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। पहले भाव का स्वामी लग्नेश बनते हैं और लग्नेश केंद्र में, त्रिकोण में, अपनी राशियों में, मित्र राशियों में बैठ जाएं, उच्च के हो जाएं, अथवा नवांश में भी उसकी आपकी लग्नेश की अच्छी स्थिति हो और लगन पे भी शुभ ग्रहों का प्रभाव बन रहा हो। शुभ ग्रहों में आपके नैसर्गिक रूप से आपके गुरु हैं, शुक्र हैं, अथवा वो शुभ ग्रह जो प्रत्येक लगन के लिए एक विशेष नैसर्गिक शुभ ग्रह बनते हैं। जैसे वृष लगन में आपके शनि राजयोग कारक ग्रह बनते हैं। तो आप संक्षेप में ही बताएंगे क्योंकि ज़्यादा परिभाषा में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो पहला भाव और लग्नेश, लगन और लग्नेश आपका बली होना चाहिए। आप किसी भी क्षेत्र में हो उसके लिए लगन लग्नेश का बलवान होना अति आवश्यक हो गया। इसके बाद दूसरा भाव आता है आपका नवम भाव। नवम भाव होता है भाग्य का, देवी कृपा का, ईश्वर का, प्रारब्ध का। भाग्य के बिना आप ये समझ के चलिए, मैं भाग्यवादी आपको नहीं बना रहा हूँ, लेकिन ये समझ लीजिए कि भाग्य के बिना भाग्य के व्यक्ति अंधेरे में ही भटकता रहता है। यदि वो भाग्यहीन हो गया तो जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के लिए मेहनत तो चाहिए। उसके साथ मेहनत मतलब पहला भाव आपका हो गया, उसके साथ आपका लगन के साथ साथ आपका नवम भाव, भाग्य भाव बली होना चाहिए। यदि कुंडली में यदि आपके भाग्य भाव बलवान नहीं है तो समझ लीजिए कि आपके सभी राज्यों का फल एकदम न्यून हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। आपको जो कुंडली आपकी तमाम राज्यों ग्रह आपके जो बन रहे होंगे कुंडली में, वो सब का रिजल्ट एकदम न्यून, एकदम कम हो जाएगा। आपकी मेहनत ही बड़ी मुश्किल से रंग लेके आएगी क्योंकि मेहनत का फल भी भाग्य के अधीन ही मिलता है, ये समझ लीजिए। तो कुंडली का नवम भाव आपका बली होना चाहिए। बली का मतलब वही कि आपके नवम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, आपके नवम भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, नवांश में उसकी स्थिति शुभ हो, सर्वाष्टक वर्ग में भी आपके लगन बली होने के लगन में बिंदु अच्छे हों। इसी प्रकार से नवम भाव में आपके बिंदु अच्छे होने चाहिए सर्वाष्टक वर्ग में। ये दो भाव हो गए। इसी प्रकार से आपका एक और है, तीसरा महत्वपूर्ण ग्रह बनता है जो राजनीति के क्षेत्र में भी है और प्रत्येक लगन के। ये अभी तक जो नियम मैंने आपको बताया वो किसी भी लगन के लिए है, किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए है, हर व्यक्ति के लिए होना चाहिए जो व्यक्ति जीवन में सफलता का इच्छुक है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है चंद्रमा। चंद्रमा लगन की तरह कार्य करते हैं। मान सम्मान, पदवी, आयु, अधिकार, सब कुछ जो लगन दिखाती है वही आपके चंद्रमा दिखाते हैं। पूरे कुंडली को नियंत्रित करते हैं। आप समझ लीजिए कुंडली की जो बैटरी है, बैटरी बैकअप है, वो आपके चंद्रमा है।
जैसे मोबाइल की बैटरी वीक होने पे मोबाइल आपका डेड बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाएगा, उसी प्रकार से आपका चंद्रमा यदि कुंडली में वीक हो गए चंद्रदेव, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली के सभी राजयोग सो गए, खत्म हो गए, प्रभाव नहीं मिलेगा। संक्षेप में कुंडली का चंद्रमा आपका बली होना चाहिए। तो ये 3 महत्वपूर्ण शर्तें, लगन बली, नवम भाव बली, चंद्रमा बली। इसके बाद फिर आपकी शुरुआत होती है कि भाई अब राजनीति में सफलता के लिए क्या योग हमें कुंडली में होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कुंडली के कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं राजयोग आपके राजनीति में सफलता के लिए। सूर्य, 9 ग्रहों में आपके सूर्य ग्रहों में राजा होते हैं। सूर्य आप देखते हैं कि प्रत्यक्ष देवता है हमारे, और सूर्य चमकते हैं। तो ग्रह मंडली में आप देखेंगे तो सूर्य ग्रहों में राजा की श्रेणी दी गई है। तो राजा और पॉलिटिशियन आप देखेंगे तो पॉलिटिशियन आपके अधिकारियों से भी ऊपर श्रेणी में आते हैं। यदि आपके माननीय मंत्री जी बन जाते हैं अथवा माननीय मुख्यमंत्री जी बन जाते हैं, राज्य मंत्री हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए, यदि मंत्री जी का दर्जा आपको मिल जाता है तब भी आप एक अधिकारी से उच्च श्रेणी माने जाते हैं। और इसके बाद भी आप माननीय विधायक जी बन जाते हैं, आप माननीय सांसद जी बन जाते हैं, तब भी आपकी अत्यंत ज़्यादा सम्मानजनक स्थिति होती है। तो ये सब राजा की श्रेणी में आते हैं। तो किसी भी कुंडली में सूर्य का बलवान होना जरूरी हो गया। सूर्य ग्रहों में राजा है और राजा की श्रेणी में ही आपके पॉलिटिशियन आप रखे जाएंगे। इसके साथ आपका चंद्रमा भी आपके ग्रहों मंडली में आपके, जैसे सूर्य राजा की श्रेणी दी गई है, संज्ञा दी गई है, उसी प्रकार से चंद्रमा को रानी की संज्ञा दी गई है। तो चंद्रमा भी एक राजसी ग्रह हो गए, सूर्य और चंद्रमा। इसके साथ आपके मंगल को सेनापति की संज्ञा दी गई है। सेनापति कौन? सेनापति जो आपके राज्य की रक्षा करता है, अथवा आप देखें मंगल की क्वालिटी में आप देखेंगे तो मंगल आपके लीडरशिप के कारक हैं, यानी कि नेतृत्व करने की क्षमता, भीड़ को अपने पीछे ले जाने की क्षमता। ऐसा क्या व्यक्ति बोले, ऐसा क्या कर्म करे जिससे पीछे व्यक्ति के पीछे आपके लोग इकट्ठे हो जाए। तो ये हिम्मत, साहस, पराक्रम के ग्रह हैं आपके मंगल देव। और मंगल देव ही जातक में जब बलवान होते हैं और जब जो आजीविका से संबंधित भाव होते हैं उनमें जब उनका प्रभाव होता है, तब वो जातक के अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी देते हैं। जो अब ये लीडरशिप की क्वालिटी, नेतृत्व करने की क्षमता, ये कब आती है भाई? ये तब आएगी जब व्यक्ति के अंदर हिम्मत, साहस, पराक्रम होगा, सत्य बोलने की साहस होगा, असत्य का विरोध करने की, गलत का विरोध करने की क्षमता होगी। इन सब के लिए मंगल का बली होना बहुत आवश्यक है। जब मंगल बली होगा तभी व्यक्ति प्रथम श्रेणी में आएगा और कहेगा कि भाई इस कार्य को मैं करूँगा। भाई बहुत से जातक करना बहुत चाहते हैं, मन ही मन में सोचते रहेंगे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन करने की हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, समाज के सामने 2 शब्द बोलने की भी हिम्मत नहीं है। आप मंच पे बोल रहे हैं, उसके लिए भी आपके लिए हिम्मत, साहस, पराक्रम चाहिए। तो मंगल ही आपको हिम्मत, साहस, पराक्रम देंगे। जो चुनाव लड़ रहे हैं आप, चुनाव में आपके तमाम लोगों से दुश्मनी, शत्रुता होगी, उन सब से लड़ने झगड़ने की भी आपको शक्ति चाहिए, संघर्ष करने की भी जो शक्ति चाहिए। आप हारेंगे, जीतेंगे, अब एक लंबा समय चलेगा, उसके लिए मंगल का महत्वपूर्ण होना बहुत जरूरी है, मंगल का बली होना। और संदर्भित जो भाव है जो राजनीति के क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं, उन भावों से मंगल का संबंध जरूरी है। और इसके बाद आते हैं देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति आपके प्रत्येक क्षेत्र में भाग्य के कारक ग्रह होते हैं और ईश्वर कृपा, भाग्य, इन सब के कारक ग्रह, समृद्धि के कारक ग्रह हैं। तो मंत्री की संज्ञा यहाँ पे दी गई है गुरु को। अब देव आपकी ग्रह मंडली में आप देखेंगे ग्रहों में तो आपके गुरुदेव को मंत्री की संज्ञा दी गई है। हालांकि ये मंत्री सिर्फ स्वात्विक अधिकार ही रखते हैं, इनकी ये राजा को सलाह देते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक ग्रह माने गए हैं। लेकिन वास्तविक व्यक्ति के जीवन में गुरु का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाग्य के लिए। अब ये 4 महत्वपूर्ण ग्रह आपके बन जाते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु। अब भाव कौन से आते हैं? प्रथम भाव तो मैंने आपको बता दिया, लगन तो बली होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद आते हैं कर्म का भाव। कर्म का भाग है आपका 10वां स्थान, जिसको कर्म भाव कहते हैं। यही व्यक्ति के पुण्य कर्म और पाप कर्म को दिखाते हैं, ये व्यक्ति की आजीविका को दिखाते हैं। व्यक्ति की आजीविका कौन से स्तर की होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, कितनी प्रसिद्धि जातक को मिलने वाली है, अच्छे कर्म करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, समाज के लिए क्या करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, इन सब के लिए आपका 10वां स्थान महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ साथ 10वां स्थान आपके सरकार का भी माना गया है, सरकारी क्षेत्र का भी माना गया है। तो 10वां भाव महत्वपूर्ण भाव हो गया। इसके साथ अब आप देखेंगे दूसरा भाव भी आपका आजीविका के लिए देखते हैं कि व्यक्ति जातक क्या व्यवसाय करेंगे, तो दूसरा भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आता कुंडली का तीसरा भाव। जैसे मंगल के गुण मैंने आपको बताया कि हिम्मत, साहस, पराक्रम, उसी प्रकार से कुंडली का तीसरा भाव वो दिखाता जातक में कि हिम्मत, साहस, पराक्रम दिखाता तीसरा भाव। तो तीसरा भाव वहाँ पे बली होना चाहिए। अब मैं आपको अभी बताऊंगा
कि सूर्य चंद्र मंगल गुरु और जो अभी मैं भाव बता रहा हूँ उनका संबंध कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण भाव है वो है कुंडली का छठा भाव, जो संघर्षों को दिखाता है, बाधा परेशानी रुकावट शत्रुओं को दिखाता है। अब जब कोई पॉलिटिशियन आपके बनेंगे, कोई नेता आपके माननीय नेताजी या कोई बनेंगे, सफलता जिनको मिलेगी, तो उनकी रास्ता उनका मार्ग इतना आसान तो होगा नहीं कि वो यूं ही आराम से जो है सफलता को मिल जाएगी उन्हें। छठा भाव जो संघर्ष आपको दिखाएगा वो छठे भाव से पता चल जाएगा। छठे भाव में पापी ग्रहों का होना बहुत आवश्यक है, तभी जाके शत्रुओं का नियंत्रण में रहना जरूरी है। तभी शत्रु नियंत्रण में रहेंगे जब कुंडली के छठे भाव में आपका पापी ग्रह होंगे। तो यहाँ मुख्य भाव, ये मैंने आपका दसम भाव बता दिया, दूसरा भाव, तीसरा भाव, छठा भाव, ये मुख्य कुछ भाव हो गए। अब इनका संबंध सूर्य चंद्र मंगल और गुरु से बन जाए तो अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इनमें से दसम भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, छठा भाव और नवम भाव, इनका संबंध जब आपके सूर्य चंद्र मंगल और गुरु से बन जाए तब जाके एक जातक में पॉलिटिशियन बनने के योग वहाँ पर बन जाते हैं। इसमें भी आपको एक सरलता के लिए वो एक नज़र में कुंडली देख के भी पता चल जाता है कि भाई इस कुंडली में ये योग बनने वाला है और इस कुंडली में इतने ऊंचाई के योग है। एक आपको योग बता दूं, वो है आपका नवम भाव और दसम स्थान का संबंध। इसको पाराश्री, लघु पाराश्री या पाराश्री सिद्धांत में आप बोलेंगे केंद्र त्रिकोण का राजयोग। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी भी क्लास 1 अधिकारी कुंडली ले लीजिए, किसी भी सफल व्यवसायी, सफल व्यापारी कुंडली ले लीजिए आप, अथवा किसी भी पॉलिटिशियन की कुंडली ले लीजिए, किसी भी राजनीतिज्ञ की कुंडली आप देखेंगे तब आपका उसमें नवम भाव और दसम भाव का संबंध होगा। तो आपकी कुंडली में यदि नवम भाव का स्वामी दसम स्थान में बैठा हुआ है अथवा दसम स्थान का स्वामी नवम में बैठा हुआ है, या नवम का स्वामी नवम में है, दसम का स्वामी दसम में है, अथवा नवम और दसम के स्वामी कुंडली में कहीं भी बैठ जाए, फिर एक दूसरे को देखें। कहने का मतलब है कुंडली के नवम भाव और दसम भाव का संबंध बन रहा हो तो ये एक अच्छे व्यक्ति कुंडली यहाँ पे निकलती है कि भाई ये व्यक्ति जीवन में सफल हो जाएगा। और इस योग में यदि आपका सूर्य और चंद्र शामिल हो जाए तो समझ लीजिए कि पॉलिटिशियन बनने के योग वहाँ पर बन जाते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे कुंडली के आपके दसम स्थान का स्वामी आपका चंद्रमा बन जाते हैं और फिर वो आपके दूसरे भाव में बैठ जाएं, अथवा कुंडली के आपके दसम भाव के स्वामी सूर्य बन जाएं और वो आपके नवम भाव में बैठ जाएं। तो जब आपके नवम भाव और दसम भाव का संबंध बन रहा हो और उसमें आपके सूर्य या चंद्रमा का युति, दृष्टि, नक्षत्र अथवा नवांश के आधार पे संबंध बन जाए तो ये पहली दृष्टि में ही समझ लीजिए कि ये किसी पॉलिटिशियन की कुंडली है, वो आप समझ जाइए। इसके बाद आप वही बात कि भाई अब और देखें विस्तार में हम, तो दूसरे भाव का स्वामी यदि आपके सूर्य बन जाते हैं और फिर आपके दसम स्थान में बैठ जाएं, फिर उस पर चंद्रमा की, मंगल की या गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, या दूसरे भाव के स्वामी सूर्य दसम स्थान में बैठ जाए, फिर वहाँ पे चंद्रमा उसको देख रहे हो, नक्षत्र या नवांश आपके मंगल और गुरु का हो। तो मतलब कहने का ये कि दूसरे भाव का संबंध और आपके दसम स्थान का संबंध या इन भावों के स्वामियों का संबंध आपके राशि, नक्षत्र अथवा नवांश के आधार पे सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु से बन जाता है, तब समझ लीजिए आप पॉलिटिशियन बनने के योग होते हैं। इसके साथ और भी आप विस्तार में जाएंगे तो पहले भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी, तीसरे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी, इन भावों का स्वामी जब आपके नवांश कुंडली में आपके सूर्य, चंद्र, मंगल अथवा गुरु की राशि में बैठें, तो मंगल की राशि आपकी मेष, वृश्चिक, गुरु की धनु और मीन, सूर्यदेव की आपकी सिंह राशि और चंद्रमा की कर्क राशि। इन राशियों में जब आपकी 6 राशियाँ आपकी बन जाती हैं, इन राशियों में ज़्यादातर ग्रह जब आपके नवांश कुंडली में बैठेंगे तब ये भी आप पॉलिटिशियन बनने के योग बन जाते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा है, ये राजसिक ग्रह हैं, राजा की सीढ़ी इनको दी गई है, राजा और रानी की। तो इन ग्रहों में आपके इनकी राशियों में, इनके नक्षत्रों में, इनके नवांशों में जब आपके महत्वपूर्ण भाव के स्वामी जब बनेंगे, बैठेंगे, तो वो पॉलिटिशियन आपको बनाएंगे। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं, तो मैंने आपको धर्म कर्माधिपति योग आपको बता दिया मैंने, नवम भाव का दसम स्थान का संबंध और उसमें चंद्र, सूर्य, मंगल, गुरु का प्रभाव ये बन जाता है। इसके साथ छठा भाव मैंने आपको बता दिया, कुछ मैंने पॉइंट नोट किए थे यहाँ पे क्योंकि चीज़ें दिमाग में से उतरना चाहें, वो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ में लग्नेश, पंचमी, नवमेश, दसम भाव का स्वामी जो महत्वपूर्ण भाव के स्वामी हैं, उनका आपके सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु के नवांश में बैठना, वो मैं आपको बता दिया। इसके बाद आती है महत्वपूर्ण सबसे कर्म नियंत्रक ग्रह, यानी कि राहु का नियंत्रक ग्रह कौन बनता है और केतु का नियंत्रक ग्रह कौन बनता है। तो राहु और केतु के नियंत्रक ग्रह जब एक साथ कुंडली बैठ जाते हैं तो ये अपने आप में एक राजयोग बन जाता है। और इसके साथ साथ राहु अथवा केतु के जब नियंत्रक ग्रह जब आपके एक दूसरे से
केंद्र में या त्रिकोण में बैठते हैं तब भी ये भी अपने आप में एक राजयोग बन जाता है। तो पॉलिटिशियन या किसी भी सफल व्यक्ति कुंडली में आपके जो नियंत्रक ग्रह होते हैं, कर्म नियंत्रक ग्रह राहु और केतु के जो नियंत्रक स्वामी ग्रह बनते हैं, उनकी भी बड़ी भूमिका यहाँ पर होती है। ये महत्वपूर्ण में हमने बात बताई। कारक हो गए आपके सूर्य चंद्र मंगल गुरु। महत्वपूर्ण भाव आपके दसम स्थान तो होता है ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए, इसके साथ दूसरा भाव भी हो गया। पॉलिटिशियन लोगों के लिए आपके तीसरा भाव और छठा भाव भी बन जाता है। सूर्य चंद्र मंगल गुरु, इनकी राशि, इनका नक्षत्र, इनका नवांश, इनका आपस में संबंध, दसम भाव का संबंध, दूसरे भाव का संबंध, लगन का बली होना, नवम स्थान आपका बली होना, केंद्र त्रिकोण के राजयोग, नवम भाव दसम स्थान का आपस में संबंध, इसमें सूर्य चंद्र की भूमिका, इस प्रकार से आप देखेंगे इन सब का वो आपका पूर्ण, अब जब आप विश्लेषण करेंगे तब आपकी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी। इसके साथ साथ और भी किसी भी सफल राजनीतिक की कुंडली में और भी कुछ राजयोग आपको हो सकते हैं, जैसे कि विपरीत राजयोग होता है। तो जब विपरीत राजयोग होता है उसका मतलब ही यही होता है कि भाई जातक विपरीत स्थितियों से उठकर सफलता प्राप्त करेगा, तो वो विपरीत राजयोग हो गया। जहाँ राजयोग आपको 1 लाख का लाभ कराएगा, एक अनुमान आपको बता रहा हूँ, औसतन बता रहा हूँ, धन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन फिर भी एक क्वांटिटी में आप देखेंगे तो जहाँ राजयोग आपको 1 लाख रुपए दे सकता है, तो समझ लीजिए विपरीत राजयोग आपको 1.25 लाख रुपए देगा। तो विपरीत राजयोग हो गए, आपके नीचभंग राजयोग हो जाते हैं, आपके गज केसरी राजयोग हो जाते हैं, केंद्र त्रिकोण के राजयोग हो जाते हैं, और भी कई प्रकार के राजयोग होते हैं। तो जितने ज़्यादा राजयोग कुंडली में होंगे वो कुंडली उतनी ही बली हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा कुंडली बली होगी व्यक्ति में, जातक में सफलता की उतनी संभावना ज़्यादा हो जाएगी। अब इसके साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ जो बताने की रह गई है वो है आपके शनिदेव, क्योंकि शनिदेव ही आपके लोकतंत्र के कारक ग्रह हैं। जो चुनावी प्रक्रिया से जब सामान्य जन, हम और आप जब वोट डालते हैं, फिर आप अपने प्रतिनिधि को हम अपने नेता के रूप में चुनते हैं, वो सब क्रियाकलापों की जो कारक ग्रह हैं आपके वो शनिदेव ही हैं, जो लोकतंत्र के कारक ग्रह हैं। और शनिदेव को आपको मान के चलिए गरीबों का, मजदूरों का, कमजोर वर्ग का इंडिकेटर या प्रतिनिधि माना गया है। इन पे शनिदेव का प्रभाव है। तो जो व्यक्ति गरीब कमजोर वर्ग के लोगों के लिए राजनीति करते हैं, उनके भले के लिए अपना जीवन राजनीति के क्षेत्र में लगाते हैं, अपने प्रयास राजनीति के क्षेत्र में करते हैं गरीब कमजोर वर्ग के लिए, उसके लिए उन कुंडलियों में आपके शनिदेव की भूमिका हमेशा नजर आती है। शनिदेव देखेंगे आपको तो एक प्रसिद्ध है कि सत्सयोग बनना। कुंडली में आपके जब शनि मकर राशि में, कुंभ राशि में, तुला राशि में बैठते हैं, लगन से अथवा चंद्रमा से सत्सयोग बन जाता है। तो सत्सयोग वाली कुंडली में मात्र एक सत्सयोग ऐसा होता है कि माननीय विधायक जी को कुंडली में आपके वो माननीय विधायक बना सकता है, एकमात्र सत्सयोग। अब ऐसा नहीं है कि जिसकी कुंडली में सत्सयोग नहीं है तो वो माननीय विधायक जी नहीं बन पाएंगे, माननीय सांसद जी नहीं बन पाएंगे। शनिदेव में इतनी क्षमता है कि कुंडली में, और जितनी मैंने आपको पूरी जो कहानी मैंने आपको बताई ग्रहों की, वो ग्रहों की कॉम्बिनेशन एक बार को ना बने, लेकिन शनिदेव चाहे सत्सयोग के कारण यदि आपके, तो वो एकमात्र सत्सयोग बनने पे वो आपको राजनीतिक क्षेत्र में सफल बना सकते हैं। एक ही बात हो जाती है। इसके बाद आपके ग्राम प्रधानों की कुंडली में आप देखेंगे तब भी उनकी कुंडली में चौथे भाव में जो आपके ग्राम स्तर पर जो ग्राम के जो मुखिया होते हैं, ग्राम प्रधान, उनकी कुंडली में भी आप देखेंगे तो उनकी कुंडली में भी चौथे भाव में कोई ना कोई शुभ ग्रह बैठा होता है। चौथा भाव भी घर मकान दुकान सबका होता है, चौथा भाव भी हमारे गाँव का होता है, हमारे निवास स्थान का होता है। तो गाँव के जो मुखिया होते हैं वो चौथे भाव में कुछ शुभ ग्रह बैठा होता है, वो वहाँ आपके शनि सत्सयोग बनाएंगे तो सीधी सी बात है वो गांव का मुखिया बना देंगे, और अच्छे केंद्र त्रिकोण के राजयोग बन गए और ग्रहों का सहयोग मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पर शनिदेव आपको माननीय विधायक जी भी आपको बना देंगे। और अन्य ग्रहों का सहयोग आपको मिल जाएगा, जैसे सूर्य का है, चंद्रमा का है, तो वो आपको सीधे विधानसभा में अथवा आपके संसद में आपको बैठा सकते हैं, माननीय विधायक जी, माननीय आपको सांसद जी आपको बना देंगे। इसके बाद एक और प्रमुख योग है गजकेशी राजयोग। वो सामान्य योग है, कहने के लिए सामान्य योग गजकेशी राजयोग, लेकिन यदि गजकेशी राजयोग यदि शुभ प्रभाव से आपका बन रहा है तो वो भी आपको सामान्य आपको कुछ ना कुछ नेताजी आपको बनाए देंगे, गजकेशी राजयोग। तो इस वीडियो में बड़े संक्षेप में और चीज़ें बताई गई हैं, क्योंकि कोई एकमात्र ऐसा योग नहीं होता कि मात्र इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति होने पे जातक नेताजी बन जाएंगे, ऐसा कोई योग नहीं होता है। कुंडली में तमाम तरह की स्थितियां बनती हैं ग्रहों के बैठने पे, ग्रह कौन सी राशि कौन सा नक्षत्र बैठे हैं उस प्रकार से तमाम प्रकार की स्थिति बनती हैं। तो हर जातक की कुंडली में, प्रत्येक पॉलिटिशियन की कुंडली में स्थिति अलग अलग प्रकार से बनती हैं। उसमें जो भूमिका होती है वो मैंने आपको बता दी, संक्षेप में फिर से आपको बता दूँ। सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, ये आपके 4 प्रमुख कारक ग्रह हो जाते हैं राजनीति में सफलता के लिए।
इसके साथ दसम भाव और दूसरा भाव प्रत्येक व्यक्ति के लिए आजीविका चुनाव में भूमिका निभाता है। पॉलिटिशियन के लिए आपके तीसरा और छठा भाव बड़ी भूमिका निभाता है। तो जब भी आपके दूसरे और दसम भाव के स्वामी तीसरे अथवा छठे भाव के स्वामी सूर्य चंद्र मंगल गुरु आपस में बनते हैं, राशि नक्षत्र के आधार पर जब इनका आपस में संबंध गहरा बनता है, नवांश के आधार पर संबंध गहरा बनता है, तब जाकर पॉलिटिशियन के योग आपको बनते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई, वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप लाइक करिए।